कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी पर फायरिंग। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल शहीद हो गए। बेटा उमेर महफूज रहा। ड्राइवर दौरान इलाज चल बसा। जामिया फारूकिया हब रिवर रोड में मौलाना आदिल की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। मौलाना आदिल की गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गोलियां बरसाईं। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई। मुल्जिमान रूट से बाखबर थे। सड़क की दूसरी जानिब मोटरसाइकिल खड़ी की। फायरिंग के बाद रोड क्रॉस करके मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। कराची पुलिस चीफ का जाए वक़ुआ का दौरा। बताया एक ही मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जिमान सवार थे। मौलाना आदिल को थ्रेट नहीं थे। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सबूत कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। ये हमें पहले 3 महीने से पता था कि इन्होंने शिया सुन्नी के अंदर पूरा इंतशार करने की कोशिश की। पहले इन्होंने फैसला किया था शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करवाएं, असैसिनेट करवाएं। कराची में आलिम दीन मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजहार मज़म्मत किया है। कहते हैं मैं 3 महीने से खबरदार कर रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान में उलमा को कत्ल करवाकर शिया सुन्नी फसादात करवाना चाहता है। पिछले चंद महीनों में इस तरह की बहुत सारी कोशिशों को रोका है। हमारी एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस कत्ल के मुजरिमों को भी गिरफ्तार करेंगे। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा यकीनी बनाएं कि आवाम फसादी भारत की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश में न आए। आर्मी चीफ का कराची में मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना आदिल के कत्ल पर इजहार अफसोस और वाक़े की शदीद मजम्मत। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था यह वाक़या पाकिस्तान में मुल्क दुश्मनों के इंतशार फैलाने की कोशिश है। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की मुकम्मल मदद की जाए। We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. None other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए का जवाबदेह नहीं। हमारे लिए एजाज़ है कि हम कौम के सामने जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहते हैं। नाकामियों और मायूसियों के बाद दुश्मन बौखला गया है। अब हमें 24 घंटे हाइब्रिड वॉर का सामना है जिसका हदफ हर सतह पर कौमी क़यादत और आवाम के PMA अकेडमी काकोल में पासिंग आउट से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा है कि हाइब्रिड वॉर का मकसद पाकिस्तान में इस उम्मीद की फ़ज़ा को ठेस पहुंचाना है, इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाता हूँ यहाँ सब अच्छा होगा। The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा। फौज ही मुल्क की जमहूरियत, मईशत और इस्तेहकाम है। शेख रशीद कहते हैं फौज से लड़ने के लिए निकलने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। पाक फौज हुकूमत के पीछे खड़ी रहती है जब तक कोई डॉन लीक या कोई और लीक न लगाए। वजीर रेलवे ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहले अगर हाथ हुआ है तो अब हथौड़ा होगा। जल्द से जुलूसों से कोरोना फैलने का खतरा है। दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो सकते हैं। मसाइल नहीं उठा सकते हैं, फिर हम मजबूर हो चुके हैं कि हम आपके मसाइल सड़कों पे उठाएंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को जल्द घर भेज देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं जब तक आज़ाद नहीं होंगे पार्लियामान रबर स्टैम्प बनी रहेगी। हम पार्लियामान में आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए सड़कों पर आना होगा। PP चेयरमैन से शाहिद हकान अब्बासी की मुलाकात। मरियम नवाज की जानिब से गुजरांवाला जलसे में शिरकत की दावत। बिलावल ने कहा PDM की तहरीक इस जालिम हुकूमत को घर भेज कर दम लेगी। हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसियों से मुल्क पीछे जा रहा है।
अपनी जमात में भी ये मशवरा यही देता हूँ कि इन पे एतबार करना मुश्किल है। मौलाना से ये दूर हमें खदशा है अगर मौलाना ने मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं होगा, एतजाज अहसन का पार्टी चेयरमैन बिलावल को मशवरा। प्रोग्राम सवाल ये है में एतजाज अहसन की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी का इरादा बन चुका है, लगता है 1 माह में वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ का जेल जाना ग्रैंड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। शहबाज शरीफ को पीडीएम को लीड करना चाहिए था क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं। जिम्मेदारी बिलावल पर डालकर खुद जेल चले गए। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से मजहब कार्ड खेलने का खदशा है। अगर मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ तो ये अपोजिशन की तहरीक में रुकावट का काम करेगा। बिलावल ने एतराज भी किया कि मजहब को सियासत में मिलाया तो नुकसान होगा। आईजी पंजाब के हुक्म पर नून लीगी क़यादत के खिलाफ मुकदमे की तफ्तीश शुरू कर दी गई। तहकीकाती टीम ने मुद्दई का बयान सबसे पहले कलमबंद किया और नवाज शरीफ के सिवा लीगी कायदीन पर शवाहिद न होने पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस जाती उमरा की रिहाइशगाह पर लगा दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर के हुक्म के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने इश्तिहारी करार देने का नोटिस अदालत के बाहर भी आवेजा किया। वजारत खारजा के जरिए इश्तिहारी करार देने का नोटिस लंदन इरसाल करेगा। नैब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलाने का ऐलान ढोल बजाकर भी करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तलबी का इश्तिहार पीर को अखबारों में शाया किया जाएगा। जो कल किया गया वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? हाथापाई तक गए उनके साथ। कसूर क्या है? उन्होंने ये कहा कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन उनका जो फौज के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिया है मैं उसके साथ नहीं। वोट को इज्जत देने की बात करने वाले बताएं क्या जलील शर्कपुरी वोट लेकर नहीं आए? शहबाज गिल का सवाल। कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया कबूल न करने पर जो सलूक जलील शर्कपुरी के साथ किया गया वो शरीफ बरादरान ने मुतारिफ करवाया। जलील शर्कपुरी का फैसल न्याजी से जबरदस्ती इस्तीफा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं नवाज शरीफ का इदारों के साथ टकराव का माहौल पैदा करना ठीक नहीं। निशात डाहा ने कहा, पंजाब असम्बली जाऊंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तमाम सियासी जमातों को 3 महीने के लिए सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर देनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं जलसे जुलूसों के चक्कर में अगर कोरोना फैला तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। NCOC सरबराह ने मशवरा दिया, तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि जलसे न करें। बड़े इज्तिमा से मुतालिक SOPs कौमी राब्ता कमेटी में ज़ेरे गौर आएंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 मरीज जाँ बहक, तादाद 6570 हो गई। मजीद 666 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में फाल कोरोना केसेस की तादाद 8904 है। सब्जियों से दालों तक, चीनी से चावल तक कुछ भी सस्ता नहीं। मुल्क भर में गुर्बत के मारों को महंगाई के झटके। एक हफ्ते के अंदर टमाटर की कीमत में 69 और आलू की कीमत में 28 रुपए किलो इजाफा। गर्मी के बावजूद अंडे फी दर्जन 46 रुपए महंगे हुए। चीनी ने सेंचुरी क्रॉस कर ली। महंगाई की शरह साल की बुलंद तरीन सतह पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में महंगाई का नोटिस ले लिया। पीर से महंगाई के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद का ऐलान। कहते हैं महंगाई में कमी के लिए तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। हम पहले ही कीमतों में इजाफे की वजूहात की जांच कर रहे हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कमसिन बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बच्चियों को दरपेश मसाइल, सिनफी इम्तियाज और उनके लिए मुसावी मौक़े की अदम दस्तियाबी की तरफ तवज्जो दिलाना है। हेडलाइंस आपने जानी।